actually to travel our area. Yeah. This is not your bloody area. This is not your area. No. This is our area. This is our area. And LAC पर आपस में क्यों भिड़े भारतीय सैनिक, वजह आपके होश उड़ा देगी। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा से आई ये तस्वीरें किसी के भी होश उड़ा सकती है। कहने को तो यहाँ भारत के सैनिक एक दूसरे से ही भिड़ रहे हैं, लेकिन चोट दुश्मन पड़ोसी को लग रही है। देखिए कैसे एक सैनिक दूसरे सैनिक को धक्का दे रहा है, कैसे उसे उठाकर जमीन पर पटक दे रहा है, जैसे इसने कसम खाई हो कि अपने दुश्मन को धूल चटाकर ही दम देगा। कम से कम इसकी आक्रामकता तो देखकर ऐसा ही लगता है। अब तो आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और इसका हमारे दुश्मन पड़ोसी चालबाज चीन से क्या संबंध है। तो दोस्तों, ये है इंडियन आर्मी का प्लान 190। प्लान 190 भारतीय सेना की एक खास ड्रिल है, चीनी मोर्चों के लिए बेहद अहम प्लान। दोस्तों, गलवान घाटी तो याद ही होगी आपको। चीनी सेना से हुई आमने सामने की भिड़ंत में भारतीय जवानों ने दुश्मन को छठी का दूध याद दिला दिया था। इस भिड़ंत में मां भारती के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति भी दे दी थी। देश की आन बान और शान के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। वो तारीख थी 15 जून 2020। उस रात के बाद भारत चीन के रिश्ते काफी बदल गए। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले दो देशों के बीच सब कुछ बदल गया। अपने पड़ोसियों की जमीन हथियाने की चीन की विस्तारवादी नीति का ही नतीजा था लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन के बीच हुआ खूनी संघर्ष। दरअसल दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर चल रही बातचीत के बीच चीन की तरफ से LAC पर तनाव बढ़ाने की कोशिश की गई। ये वो वक्त था जब भारत कोरोना की पहली लहर से जूझ रहा था। LAC के पास निर्माण और जमीन कब्जाने की कोशिश चीनी सेना की तरफ से की गई। 15-16 जून को भारत और चीनी सैनिक आमने सामने आ गए। दोनों सेनाओं के जवानों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए। कहा जाता है कि चीनी सैनिकों के पास हथियार थे और कील लगी रॉड से भारतीय सैनिकों पर हमला किया गया था, जबकि नियम के मुताबिक LAC पर दोनों देशों के सैनिक सिर्फ गश्त कर सकते हैं, लेकिन हथियारों के बगैर। लेकिन नियम कायदे और चीन एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। चीनी सैनिकों ने हर नियम कायदे की धज्जियां उड़ाई। झड़प के दौरान चीनी सैनिकों के मारे जाने की खबर भी आई। शुरुआत में चीन इससे इनकार करता रहा, लेकिन बाद में चीन ने भी अपने जवानों के मारे जाने की बात कबूल की। माना गया कि करीब 40 चीनी सैनिक उस रात हुए खूनी संघर्ष से भारतीय जवानों के हाथों मारे गए। दोस्तों, चीन के जमीन कब्जाने वाले रवैये के खिलाफ भारत की तरफ से हमेशा बातचीत का रवैया अपनाया जाता रहा, लेकिन गलवान के बाद भारत ने अपना रुख पूरी तरह से साबित कर दिया, बदल दिया। आगे की दास्तान आप सभी को मालूम ही है कि कैसे भारत ने भी LAC पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा थी। अगस्त में चीनी घुसपैठ को नाकाम किया, कई अहम चोटियों को अपने कंट्रोल में ले लिया, बातचीत की पेशकश को नकारा, दो टूक कहा कि पहले चीनी सैनिक पहले से तय अपनी जगह तक पीछे हटे। भारत सरकार ने चीन को आर्थिक मोर्चे पर भी काफी तगड़ी चोट पहुंचाई। कई चीनी ऐप्स बैन कर दिए गए। चीनी कंपनियों के साथ हुई कई बड़े करार भी रद्द कर दिए गए। देश की जनता में चीन के खिलाफ गुस्से का सीधा असर चीनी प्रोडक्ट्स की बिक्री पर पड़ा। खैर, अब सवाल उठता है कि LAC पर भारत और चीन के सैनिकों के लिए क्या नियम कानून बनाए गए जो 15-16 जून की रात चीनी सैनिकों ने तोड़े थे, और उसका भारतीय सेना के प्लान 190 से क्या संबंध है। दरअसल भारत और चीन के बीच हुए समझौते के तहत LAC पर पेट्रोलिंग के दौरान दोनों तरफ के सैनिकों को तनाव ना बढ़ने देने की कोशिश करनी चाहिए। यह समझौता 19 नवंबर 1996 को हुआ था, जिसमें तय किया गया था कि दोनों तरफ से कभी भी ऐसी स्थिति ना हो कि फायरिंग की नौबत आ जाए। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी LAC पर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आते हैं और जब कभी तनाव बढ़ता है तो दोनों तरफ के सैनिकों के बीच धक्का मुक्की होती है। कई बार तो ये उससे भी आगे निकल जाती है, जब तक नौबत हाथापाई तक न पहुंच जाए। सोशल मीडिया पर भी कई बार ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच जोरदार हाथापाई के दावे किए गए। ऐसी सिचुएशन से निपटने का ही फॉर्मूला है भारतीय सेना का प्लान 190, जिसके तहत भारतीय सेना बिना हथियारों की लड़ाई का अभ्यास करती है और खुद को और मजबूत बनाती है। किल और बी किल्ड, मतलब मारो या मरो। दोस्तों, जिस मुश्किल हालात में ये जवान ड्रिल कर रहे हैं, उस ऊंचाई पर किसी आम आदमी का कुछ वक्त खड़े रहना भी नामुमकिन है। लेकिन इन सैनिकों का जोश तो देखिए, जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने की तैयारी में जुटे।
इन तस्वीरों को देखकर जहां हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, वहीं दुश्मन चीन के पसीने छूट जाते हैं। LAC पर बने नियम कायदों के बारे में जानकर आप ये समझ ही गए होंगे कि आखिर तमाम तरह के घातक हथियार होने के बावजूद भारतीय सैनिक इस तरह की एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से क्यों भिड़ रहे हैं। दरअसल बिना हथियारों के लड़ी जाने वाली लड़ाई को जीतने के लिए हमारे बहादुर जवान इस तरह की इंटेंस प्रैक्टिस करते हैं, जो इन्हें हर मुश्किल चुनौती से निपटने में मदद करती है। इस ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों को एक खास तरह का सूट भी दिया जाता है, जिसका डिजाइन कुछ ऐसा होता है कि जवान खुद को पत्थरों, पहाड़ों या फिर पेड़ पौधों और घास में आसानी से छिपा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर दुश्मन को सीधे चौंका भी सकते हैं। इस ड्रिल में जवान अपनी बाजुओं में फौलादी ताकत भरने के लिए भारी भरकम टायर उठाते हैं, उसे दूर फेंकने की ट्रेनिंग भी करते हैं। लकड़ी के मोटे मोटे टुकड़ों को कुल्हाड़ी के एक ही वार से 2 हिस्सों में बांट देने की भी ट्रेनिंग होती है। साथ ही हथौड़े से वार करने की प्रैक्टिस की जाती है। इस प्रैक्टिस का सीधा मतलब LAC में बिना लीथल हथियारों के होने वाली जंग में जीत हासिल करना है। इसीलिए जब कभी चीनी सैनिक LAC पार करते हैं तो उन्हें गुत्थम गुत्था की लड़ाई में करारा जवाब दिया जाता है, उन्हें माकूल सबक सिखाया जाता है। इसीलिए हर सुबह इस मोर्चे पर मौजूद जवान जो ट्रेनिंग करते हैं, जो एक तरह से बिना हथियारों के लड़ी जाने वाली लड़ाई का अहम हिस्सा है। दोस्तों, हाई अल्टीट्यूड होने की वजह से इस इलाके में साल के 6 महीने बर्फ जमी रहती है। टेम्परेचर भी -25 डिग्री तक लुढ़क जाता है। ऐसे में यह मुश्किल और अग्रेसिव ट्रेनिंग जवानों को फिट रखने में बेहद कारगर साबित होती है और उन्हें दुश्मन को धूल चटाने के लिए हर वक्त तैयार रखती है। यही वजह है कि भारत के वीर सिपाही हर रोज प्लान 190 के तहत खुद को ऐसी कड़ी ट्रेनिंग में झोंक देते हैं। इस ट्रेनिंग में हर एक सैनिक को 40-40 मिनट की अलग अलग एक्सरसाइजेस और 10 मिनट का मेडिटेशन करना होता है। पूरे दिन में हर सैनिक को टोटल 140 मिनट तक अलग अलग कसरतें और मेडिटेशन कराई जाती है, ताकि उन्हें ऐसी मुश्किल सिचुएशन में शारीरिक और मानसिक तौर पर पूरी तरह फिट रखा जा सके। दोस्तों, साल 1962 में भारतीय सैनिकों को बहुत हड़बड़ी में चीन की सीमा पर तैनात किया गया था। उन्हें आगरा और अंबाला जैसी गर्म जगहों से सीधे इस हाई ऑल्टीट्यूड बॉर्डर पर डेप्यूट कर दिया गया था। उस वक्त उन जवानों को इतना भी वक्त नहीं मिल पाया था कि वो खुद को इस इलाके के लिए अक्लेमेटाइज कर सके, यानी यहाँ के वातावरण के हिसाब से खुद को ढाल सके। लेकिन आज हालात वैसे नहीं। आज यहाँ तैनाती से पहले हर सैनिक को ऐसे मुश्किल हालात में खुद को ढालने के लिए पूरा वक्त मिलता है। साथ ही मिलती है स्पेशल ट्रेनिंग प्लान 190। तो दोस्तों, मां भारती के इन वीर सपूतों के शौर्य से भरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? सेना की इस बेहद मुश्किल ट्रेनिंग प्लान 190 के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमसे जरूर साझा करें। साथ ही इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि बॉर्डर पर वीर सिपाही खड़ा है, तभी हम और आप अपने घरों में चैन से बैठे हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर।